हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 87, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 14 नवंबर 2023 प्रथम पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिलांग। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा। आपका अगला प्रश्न, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरोहित। आपका अगला प्रश्न, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रचलित कीमतों पर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्रा विश्वेश्वरन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका अगला प्रश्न, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस द एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लुइस कैरोल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है?
तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 200। आपका अगला प्रश्न, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृदंगम। आपका अगला प्रश्न, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। आपका अगला प्रश्न, इबन बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है मूल रूप से भाषा में लिखी गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरबी भाषा। आपका अगला प्रश्न, एनी बेसेंट के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आपका अगला प्रश्न, भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अप्रयुक्त भोजन। आपका अगला प्रश्न, आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष से 14 वर्ष। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताज महोत्सव। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी जो के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधातु लेड। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल और लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2016 में। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा या से सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है? तो दोस्तों इसमें दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से इनमें सही है या फिर दोनों गलत हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला कथन है सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, पहला सही है इसमें। दूसरा दोस्तों, सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही बात है। दोस्तों इसके अनुसार आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुर्ग। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 41। आपका अगला प्रश्न, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला प्रश्न, गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आपका अगला प्रश्न, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हौलेश्वर मंदिर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साइना नेहवाल। आपका अगला प्रश्न, कॉलम ए और कॉलम बी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा
सही मेल है। तो दोस्तों आपको कॉलम ए को कॉलम बी से सही मिलान करना है। तो दोस्तों देखते हैं कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करके, ठीक है। तो दोस्तों उत्पादक, तो दोस्तों उत्पादक में क्या आएगा, इसमें आएंगे दोस्तों हरे पौधे। तो दोस्तों पहले पाएगा बी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा, तो दोस्तों यह आएगा खरगोश। तो दोस्तों इसमें आएगा ए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आएगा द्वितीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता में कौन सा आएगा, इसमें आएगा दोस्तों लोमड़ी, चौथा आएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आएगा दोस्तों डी, और दोस्तों इसके बाद आएगा अपघटक। तो दोस्तों अपघटक होते हैं जीवाणु और कवक। तो दोस्तों फिर आएगा इसमें सी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या बनेगा, बी ए डी सी। तो दोस्तों देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है बी ए डी सी, ठीक है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों पहले पे बी आएगा, दूसरे पे ए आएगा, तीसरे पे डी आएगा और चौथे पे आएगा दोस्तों सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गेहूं। आपका अगला प्रश्न, ग्रीक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आपका अगला प्रश्न, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए PV नरसिम्हा राव। दोस्तों यहीं पर मैं तुमको दो क्वेश्चन और बताता हूं। यहीं पर दोस्तों पूछता है ये मतलब जो दोस्तों नई आर्थिक नीति है यह कब लागू की गई थी, सन पूछता है दोस्तों, एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान रखना। 1991 में लागू की गई थी दोस्तों। इस समय PV नरसिम्हा राव भारतीय प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारतीय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। दोस्तों 3 क्वेश्चन हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। नई आर्थिक नीति किसके समय आई थी, PV नरसिम्हा राव। किस वर्ष आई थी, 1991 में आई थी। और दोस्तों इस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रायोलाइट। आपका अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मीराबाई चानू। आपका अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हर्यक वंश। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य
तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उदय शंकर। आपका अगला प्रश्न, उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी तबला। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए MRTP अधिनियम। आपका अगला प्रश्न, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1919। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 18 का 2। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों कभी कभी 2 की जगह बी भी लिख कर दे सकता है और ख भी लिख कर दे सकता है, ध्यान रखना दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो दोस्तों हम इसके अंदर 3 ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रूपांतरण। यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। आपका अगला प्रश्न, प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शतरंज। आपका अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यपाल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।